नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों के बीच लामबंद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक तरफ सहयोगी पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग के मसले को निपटा रही है, वहीं दूसरी ऐसे तमाम पार्टी और नेता से संपर्क साध रही है जो उन्हें 400 पार के आंकड़े को पूरा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस बार के चुनाव में दक्षिण भारत बीजेपी के लिए चुनौती तो है ही, इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र ये राज्य हैं जहां बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने सेंधमारी की है और पार्टियों को तोड़कर उनके साथ सरकार बनाई है। खासकर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में दो पार्टियां टूटी हैं, एक तो उद्धव की शिवसेना और दूसरा शरद पवार की एनसीपी। दोनों ही पार्टियों के दो गुट बने हैं और अलग होकर बीजेपी के साथ मिल गए और सरकार बना ली। अब ऐसा होने से शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी, शरद गुट दोनों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है और बीजेपी को मजा चखाने के लिए दोनों ही हर संभव कोशिश करेंगे। इसलिए महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ये नाक की लड़ाई बनी हुई है और बीजेपी महाराष्ट्र जीतने के लिए अपने सारे पासे फेंक रही है। दो पार्टियां टूटकर पहले ही बीजेपी के साथ हैं, वहीं बीजेपी की नजर राज ठाकरे की मनसे पर है, क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि राज ठाकरे का कट्टर हिंदुत्व की छवि उसे फायदा पहुंचा सकती है। इसलिए अब बीजेपी चाह रही है कि किसी भी तरह उनके प्रमुख राज ठाकरे उनके साथ हाथ मिला लें और इसकी पहल शुरू हो गई है। सोमवार को ही दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा और राज ठाकरे की मुलाकात हुई, जिसके बाद गठबंधन तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन से बीजेपी को कितना फायदा होगा और राज ठाकरे के पास कितने वोट हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने कुल 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि सिर्फ एक ही उम्मीदवार चुनाव जीत पाया था, जबकि 86 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सभी प्रत्याशियों के कुल वोट का टोटल 12,42,135 था, जो कुल मतदान का सिर्फ 2.25% था। कहने का मतलब यह है कि राज ठाकरे को अपने साथ लेकर बीजेपी इन 2.25% वोट को अपने साथ ले लेगी। कुल मिलाकर बीजेपी कुछ भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है जिससे उसके वोट पर किसी भी तरह का कोई असर पड़े। हालांकि सच्चाई ये भी है कि एक तरफ राज ठाकरे के आ जाने से बीजेपी को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ नुकसान भी हो सकता है। पहला नुकसान तो ये हो सकता है, क्योंकि राज ठाकरे हिंदुत्व के साथ साथ मराठी मानुष की राजनीति करते हैं। वे उत्तर भारतीयों को हमेशा खदेड़ने की बात करते, उत्तर भारतीयों के खिलाफ कई विवाद बयान दे चुके हैं। कुल मिलाकर राज ठाकरे की एंट्री उत्तर भारतीय छवि बनी हुई है। वहीं इसके बीजेपी के साथ आ जाने से उत्तर भारतीय वोटर्स जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी से कट उद्धव ठाकरे की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा नुकसान सीट शेयरिंग को लेकर हो सकता है, क्योंकि अभी बीजेपी ने अपने कोटे के 48 में से 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बची हुई सीटों पर शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी, अजीत पवार गुट के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। वहीं अब राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई है, तो फिर बीजेपी सीटों का बंटवारा कैसे करेगी, ये सवाल है। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि राज ठाकरे के आने से बीजेपी को फायदा भी है तो कुछ नुकसान भी है। अब देखना होगा इन सब से बीजेपी कैसे निपटती है। लेकिन ये जरूरी है कि राज ठाकरे आधिकारिक तौर पर बहुत जल्द ही अपनी पार्टी के साथ बीजेपी में आ सकते हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।